कहानी की शुरुआत होती है और हमें हर्बी नाम के कार को दिखाया जाता है, पर ये कोई आम कार नहीं थी। आज तक हर्बी ने किसी भी मैच को हारा नहीं था। वो सारे की सारे रेस जीतता आया था। लेकिन एक दिन हर्बी का एक बहुत ही बड़ा एक्सीडेंट हो जाता है, जिससे हर्बी को काफी नुकसान होता है और उस दिन के बाद से वो सारे रेस को हारने लगा था। अब इस चीज से परेशान होकर उसका ऑनर उसे कबाड़ खाने में बेचने ले गया। अब डेव जो होता है वो कबाड़ खाने का मालिक, वो देखता है कि वो कार उसकी कोई भी काम की नहीं है। हर्बी को डेव पसंद नहीं आता है, तो वो उसके कपड़े पर पेट्रोल छिड़क देता है। अब ये हर्बी को जंजीरों से खींचने लगे। हर्बी भी अपने तरफ से पूरी जान लगा रहा था। वो इस कबाड़ का हिस्सा नहीं बनना चाहता था, पर उसका मालिक जब उसे पीछे से धक्का देता है और उसे नीचे उतारने की कोशिश करता है, तो हर्बी को ये बहुत बुरा लगता है कि आज जब उसके मालिक का उससे कोई फायदा नहीं है, तो वो उसे एक कबाड़ वाले के पास बेच रहा है। हर्बी को ट्रक से नीचे उतार दिया जाता है। हर्बी जानता था कि कुछ वक्त के बाद वो इस कबाड़ का एक हिस्सा बन जाएगा। दूसरी ओर मैगी नाम के हम एक लड़की को देखते हैं, जिसने अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट कर ली है। मैगी के पिता रेस कार के कोच थे। मैगी के भाई का भी आज रेस था, इसलिए वो अपने डैड के साथ अपने भाई का रेस देखने चली गई। रेस स्टार्ट होती है और हमें उसके भाई रे जूनियर को दिखाया जाता है, जो रेस में काफी आगे भी था। लेकिन तभी उसकी गाड़ी की अचानक से एक्सीडेंट हो जाती है। घर आने के बाद मैगी को दीवार पर उसके दादा की पेंटिंग्स दिखी। उसके ग्रैंडफादर भी एक अच्छे कार रेसर थे और उनसे इंस्पायर होकर मैगी 15 साल की एज में तब से उसने रेस में हिस्सा लेना शुरू कर दिया था। लेकिन एक दिन मैगी का एक्सीडेंट हो जाता है, तो उसके डैड उसे रेसिंग करने से मना कर देते हैं। रात को मैगी के पिता जब घर आते हैं तो वो मैगी से कहते हैं कि कल वो उसके ग्रेजुएशन के गिफ्ट को खरीदने जाएंगे। अगली सुबह मैगी अपने पिता के साथ एक कबाड़ वाले के पास पहुंची ताकि वो वहां से एक पुरानी कार खरीद सके, और इसी कबाड़ वाले के पास हर्बी भी था। हर्बी जब मैगी को देखता है तो वो उसके पास जाना चाहता है। वो चाहता है कि मैगी उसे खरीद ले। हर्बी मैगी के पास जाना चाह रहा था, लेकिन उसका पिछला टायर पंचर था। तभी हर्बी को कुचलने के लिए उसे उठा लिया गया। हर्बी हॉर्न बजाकर मैगी का ध्यान अपनी तरफ खींचता है, पर यहाँ मैगी किसी दूसरे गाड़ी को देख लेती है और वो गाड़ी मैगी को पसंद भी आ जाती है। वो डेव से डील पक्की करने वाली थी कि तभी हर्बी क्रेन से छूटकर उसी कार पर गिर जाती है जिसे मैगी ने पसंद किया था। यहाँ उस गाड़ी का पूरी तरह से कबाड़ा हो जाता है। अब मैगी के पास अब कोई रास्ता नहीं था। वहाँ पे पड़ी गाड़ियों में से हर्बी ही एक अच्छी कार दिख रही थी। हर्बी की रेट भी ज्यादा नहीं थी, इसलिए उसने डेव से हर्बी को खरीद लिया। मैगी जब उसकी मरम्मत करने गैराज लेके जाने वाली थी कि तभी बीच रास्ते में हर्बी खुद को कंट्रोल करने लगी। मैगी का हर्बी पर कोई कंट्रोल नहीं था, तो मैगी पूरी तरह से डर गई कि वो कार खुद ब खुद कैसे चल रही है, और वो कार सीधा केविन के गैराज में गई। यहाँ केविन मैगी का कॉलेज का फ्रेंड था। केविन मैगी को स्कूल के टाइम से ही चाहता था। मैगी अपने कार को उसे मरम्मत करने को कहती है, तो केविन उसे कहता है कि मुझे पहले एक टेस्ट ड्राइव करनी होगी। जब मैगी और केविन ड्राइव पे निकले तो हर्बी काफी धुआं छोड़ रही थी। पूरा रास्ता धुआं धुआं हो गया था। अब इससे परेशान होकर मैगी ने उसे वापस से लौटाने की सोची। तब हर्बी यहाँ अपनी पावर मैगी को दिखाता है। वो आगे के 2 टायर ऊपर कर लेता है और 2 टायर पे चलने लगा। अब हर्बी सीधा एक स्पोर्ट्स कार म्यूजियम में जा पहुंची, जहाँ मैगी की मुलाकात ट्रिप से हुई। ट्रिप नेशनल कप चैंपियन था। अब यहाँ हर्बी बार बार हॉर्न बजाई जा रही थी। मैगी जब उसे चेक करने जाती है तो वो उसके कपड़े पर पेट्रोल छिड़क देता है। ट्रिप जब मैगी की गाड़ी को देखता है तो वो उसके मजाक उड़ाता है और उसे कहता है कि तुम इसे कबाड़ खाने में बेचाओ। अब ये चीज जब हर्बी सुनता है तो उसे गुस्सा आ जाता है और वो अपने बगल के शीशे से ट्रिप के कार पर स्केच कर देता है। ट्रिप जब यह देखता है तो उसे काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है। यह हर्बी भी रेस करना चाहती थी, इसलिए वो खुद से ट्रैक पर चली जाती है। वो ट्रिप को हराना चाहती थी, उसे सबक सिखाना चाहती थी। मैगी को तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। खुद ब खुद हर्बी गाड़ी के गियर को चेंज करता है और ट्रिप के साथ रेस लगाने लगा। मैगी हर्बी को कंट्रोल करने की काफी कोशिश करती है, लेकिन हर्बी उसे ऐसा करने नहीं दे रही थी। ट्रिप की गाड़ी तो एक सुपर कार थी, इसलिए वो तो काफी आगे निकल जाती है। लेकिन जब हर्बी अपने पे आती है तो वो ट्रिप की गाड़ी को भी पीछे छोड़ जाती है, जो एक सुपर कार थी। ट्रिप मैगी को रेस जितना देना नहीं चाहता था, इसलिए वो उसकी गाड़ी पर टक्कर मारने की सोचता है, लेकिन हर्बी उसे ऐसा करने नहीं देता। ट्रिप भी उसकी गाड़ी का फंक्शन देखकर दंग रह जाता है। वो उसकी सुपर कार से भी ज्यादा सुपर थी और जल्द ही हर्बी उस रेस को जीत भी जाती है। ट्रिप जब यह देखता है कि वो कबाड़ वाली गाड़ी ने उसे हरा दिया तो उसे काफी गुस्सा आता है कि वो एक खटारा गाड़ी से कैसे हार गया। मैगी तो काफी ज्यादा खुश थी कि उसकी कार तो वाकई ही कमाल की है। ट्रिप जो एक चैंपियन था, उसे यह हार बर्दाश्त नहीं हो रही थी। वो बार बार उसी रेस के बारे में सोचा जा रहा था। बात ट्रिप के ईगो पर आ गई थी, इसलिए वो दोबारा से मैगी से रेस करना चाहता है। इसलिए उसने अपनी टीम को 2 दिनों के बाद एक कार रेस ऑर्गेनाइज करने को कहा। मैगी जब केविन के गैराज में पहुंची तो केविन ने उसे एक प्रोजेक्ट दिखाया जिसमें हर्बी को एक रेसिंग कार में तब्दील करने की बात थी। तो यहाँ मैगी उससे कहती है कि वो अब रेस में हिस्सा नहीं लेगी
क्योंकि सालों पहले जब उसका एक्सीडेंट हुआ था तो उसके पिता ने उसे रेसिंग करने के लिए मना कर दिया था और मैगी ये नहीं चाहती थी कि उसके पिता जाने कि वो रेसिंग कर रही है। और उस दिन उसने अपने पिता से वादा किया था कि वो कभी भी रेसिंग नहीं करेगी। तो केविन उससे कहता है कि तुमने तो रेस में हिस्सा लिया था और तुमने तो रेस जीता भी था। तो मैगी उससे बताती है कि वो गाड़ी उसके कंट्रोल में नहीं थी, उस गाड़ी ने खुद ही उस रेस को जीता था। तभी हार्वी की नजर न्यूज़पेपर के एक एड पर पड़ी जिसमें रेसिंग कंपटीशन में जीतने वाले को $10,000 मिलने वाले थे। मैगी निकलने वाली थी कि तभी हार्वी ने अपना हुड हिलाया जिससे कि वो न्यूज़पेपर उड़कर सीधा शीशे पे आ गया। मैगी ने जब यह देखा कि जीतने वाले को $10,000 मिलने वाले हैं तो उसे लगा कि उसका न्यूयॉर्क जाने का खर्चा भी निकल जाएगा। केविन ने भी उसे ऑफर दिया कि अगर वो इस रेस में हिस्सा लेती है तो वो फ्री में उसके गाड़ी की मरम्मत कर देगा। अब ये हार्वी को एक रेसिंग कार बनाने में लग गए कि कई पुर्जे बदले जाते हैं। केविन ने हार्वी में एक सनरूफ भी बना दिया। दूसरी और ट्रिप अपने दोस्त के साथ हार्वी की डिटेल्स निकाल रहा था। वो जानना चाहता था कि उस गाड़ी में कौन सी इंजन लगी हुई है जो उसे इतनी पावरफुल बना। अब जल्द ही रेस का भी दिन आ जाता है। ट्रिप भी इस रेस में आया हुआ था क्योंकि उसने ही तो इस रेस को ऑर्गेनाइज किया था। उसने जब मैगी को देखा तो उसके पास गया और मैगी के पास गया और उससे फिर से चैलेंज किया। पहले राउंड में बहुत सी गाड़ियां रेस में थी और यहाँ भी हार्वी की ही जीत होती है। ट्रिप जानता था कि इस रेस को मैगी ही जीतने वाली है। मैगी ने इस रेस को जीत लिया। यहाँ पे ये था कि जो भी इस रेस को जीतता वो अगले दिन ट्रिप के गाड़ी के साथ रेस करता और जैसा कि मैगी ने इस मैच को जीत लिया था तो अगले दिन उसकी ट्रिप के साथ एक रेस रख दी जाती है। रात में मैगी जब केविन के साथ थी तो वहाँ पे ट्रिप उनसे मिलने आया। उसने मैगी से कहा कि वो उससे अकेले में बात करना चाहता है। केविन के जाने के बाद वो मैगी से पूछता है कि उसने रेसिंग कहाँ से सीखी। मैगी उसे बताती है कि उसके ग्रैंडफादर एक टाइम पे बहुत बड़े कार रेसर थे और वो अपने ग्रैंडफादर से इंस्पायर हुई थी। तो यहाँ पे ट्रिप उससे कहता है कि क्या तुमने कभी सुपर कार चलाई है और वो उसे अपने गाड़ी की चाबी दे देता है। मैगी इस बात से अनजान होती है कि वो ट्रिप की एक चाल है। मैगी उसके सुपर कार को देखने लगती है। हार्वी को काफी जेलस होती है। यहाँ जैसे ही मैगी ड्राइव पे निकली तो ट्रिप उसके इंजन को चेक करने लगा, लेकिन जैसे वो उसके हुड को ऊपर करता है तो हार्वी उसके मुंह पे पेट्रोल छिड़क देता है। वो उसके इंजन तक पहुंच ही नहीं पा रहा था तो उसे काफी ज्यादा गुस्सा आने लगा। उसने एक रॉड उठाकर हार्वी को डैमेज करना चाहा तो यहाँ हार्वी अपने बॉडी को काफी सख्त कर लेता है जिससे कि उस पर एक भी खरोच नहीं आती है। कुछ देर बाद मैगी वापस आती है और वो उससे कहती है कि वो उसकी जिंदगी की सबसे बेहतरीन ड्राइव थी। तो यहाँ पे ट्रिप उससे एक डील करता है कि कल रेस में जो भी जीतेगा हारने वाले को उसकी गाड़ी भी देनी होगी। मैगी को तो फायदा ही दिख रहा था इसलिए वो हाँ कह देती है क्योंकि वो जानती थी कि हार्वी उसे हारने नहीं देगा, इसलिए वो उसके डील को मान जाती है। पर यह बात हार्वी को बहुत बुरा लगता है कि उसने उसकी परवाह नहीं की, उसे दांव पे रख दिया। अगली सुबह जब मैगी की आंखें खुली तो उसने देखा कि उसकी एक दोस्त उसके घर पे है। इशिका को देखकर मैगी काफी खुश हो गई। इशिका ने कहा कि उन्हें न्यूयॉर्क के लिए पहले निकल जाना चाहिए। तो मैगी ने उसे बताया कि उसने एक रेस कंपटीशन में हिस्सा लिया है। उसने अब इशिका को भी अपने साथ चलने को कहा। फिर ये दोनों केविन के गैराज में गए जहाँ आज की रेसिंग के लिए केविन हार्वी को तैयार कर रहा था। उसने कहा कि हार्वी कुछ अलग से बिहेव कर रही है, वो उससे बात करे। मैगी हार्वी से बात करती है और उससे कहती है कि उसे इस रेस को किसी भी हाल में जीतना होगा। तो हार्वी को और गुस्सा आने लगता है। उसे लगता है कि मैगी को उसकी परवाह ही नहीं है। हार्वी को लेकर ये रेस में पहुंच गए जहाँ इस रेस को देखने के लिए काफी सारे लोग आए हुए थे। यहाँ ट्रिप ने अपने गाड़ी को थोड़ा और मॉडिफाई किया था जिससे कि दोनों में काफी टक्कर की रेस हो रही थी। हार्वी आगे निकल नहीं रहा था लेकिन तभी उसने अचानक से ब्रेक लगा दिया और ट्रिप इस मैच को जीत लेता है। हार्वी चाहता तो वो इस रेस को जीत सकता था पर वो जानबूझकर इस रेस को आ रहा था। मैगी को भी गुस्सा आ गया था। वो बाहर निकलती है और हार्वी पर गुस्सा करने लगती है। अब हार्वी ट्रिप के कब्जे में आ गई थी। मैगी के डैड जब यह देखते हैं कि इस रेस में मैगी थी तो वो उसके पास आते हैं और उस पर गुस्सा करते हैं। मैगी जब इशिका के साथ घर जा रही थी तो उसे लगा कि उसने गलत किया, उसे हार्वी को दांव पे नहीं रखना चाहिए था। मैगी ट्रिप के पास जाती है और उसे अपनी गाड़ी मांगती है। तो ट्रिप उसे बताता है कि उसका दोस्त ईशांत उसे ड्राइव पे लेके गया है, लेकिन यहाँ उसका दोस्त हार्वी को लेकर एक मॉन्स्टर ट्रक कंपटीशन में गया था जहाँ उसका बुरी तरह से खात्मा होने वाला था। शो के चालू होते ही वहाँ पे बहुत सी गाड़ियां होती है जो हार्वी को टक्कर मारने लगती है। भारी भरकम बड़ी बड़ी गाड़ियां होती है वहाँ। मैगी जब वहाँ पहुंची तो उसे सिक्योरिटी गार्ड ने रोक लिया पर मैगी को किसी भी हाल में अपनी गाड़ी चाहिए थी, इसलिए वो सिक्योरिटी को चकमा देकर अंदर चली जाती है जहाँ वो बड़ी बड़ी गाड़ियों से बचती हुई जा रही थी। यहाँ जब हार्वी ने मैगी को देखा तो उसे अच्छा लगा पर तभी मैगी के पीछे एक मॉन्स्टर ट्रक आ गया। वो मैगी को कुचल पाता कि इससे पहले हार्वी उसे बचा लेता है। फिर उसने ड्राइविंग सीट पर बैठे लड़के को ऊपर फेंक दिया। ये जब भाग रहे होते हैं तभी इनके पीछे मॉन्स्टर ट्रक लग जाता है पर तभी हार्वी सभी गाड़ियों से बचते हुए एक गाड़ी के ऊपर से उछल गई और वो सीधा उसी मॉन्स्टर ट्रक पे गिरी।
हर्बी की हालत काफी ज्यादा खराब हो गई थी। केविन ने कहा कि हमें इसके कई सारे पार्ट्स को बदलने होंगे जो अब कोई भी काम के नहीं रहे। तभी वहाँ गैराज में मैगी का भाई आया और उससे कहा कि वो उसकी जगह रेस करे, क्योंकि उसका भाई जानता था कि मैगी ने ट्रिप को हराया था। मैगी को भी ट्रिप से अपना बदला लेना था, इसलिए वो हाँ कर देती है। फिर जल्द ही ये हर्बी को रेसिंग के लिए तैयार भी कर देते हैं। रेसिंग के दिन स्टेडियम में जब हर्बी पहुंचा तो उसे सब दिखने लगे, क्योंकि हर्बी वापस से इस रेस में आ गया था। ट्रिप भी हर्बी को देखकर हैरान रह गया। उसे अपने दोस्त पर काफी गुस्सा आया। उसने कहा कि उसके कहने के बावजूद उसने उसकी गाड़ी के टुकड़े क्यों नहीं किया। ये रेस टीवी पर भी लाइव देखी जा रही थी। मैगी के डैड भी ये देख लेते हैं तो वो काफी ज्यादा घबरा जाते हैं। मुकाबले के लिए सभी गाड़ियां लाइन में खड़ी हो जाती है। पहले तो इन्हें एक टेस्ट ड्राइव करने की इजाजत दी जाती है। फिर जैसे मुकाबला शुरू हुआ सभी की गाड़ी तेजी से आगे बढ़ने लगी। स्टार्टिंग में हर्बी मैगी काफी पीछे होते हैं और सभी गाड़ियां इनसे आगे थी, लेकिन जल्द ही हर्बी भी अपनी स्पीड बढ़ा लेता है। वो एक एक कर सभी गाड़ियों को पीछे छोड़ता जा रहा था। हर्बी जब ट्रिप की गाड़ी के पास पहुंचने वाली थी तभी उसे कुछ गाड़ियों ने घेर लिया। ट्रिप नहीं चाहता कि इस मैच में हर्बी जीत जाए। वो चारों गाड़ी हर्बी को आगे निकलने ही नहीं दे रहे थे। तभी हम यहाँ पे स्टेडियम में मैगी के डैड को देखते हैं, जो उसकी रेस को देखने पहुंच चुके थे। वो मैगी से बात करते हैं और उसका हौसला बढ़ाते हैं। अपने डैड की बात सुनकर मैगी में काफी जोश भर आती है। वो अपनी पूरी ताकत के साथ उन गाड़ियों से ऊपर होकर उनके आगे चली जाती है। वो ट्रिप की गाड़ी के पास में ही थी, पर तभी हर्बी की टैंक लीकेज हो जाती है, इससे कि पेट्रोल बहने लगता है। पिट स्टॉप में मैकेनिक ने उसके टैंक को ठीक कर दिया। रेस स्टार्ट होते ही ये फिर से आगे बढ़ गए। ट्रिप और मैगी की गाड़ियां दोनों साथ आगे बढ़ रही थी। ये जीत के थोड़े ही दूर थे। ट्रिप जानता था कि वो इस रेस को ऐसे जीत नहीं सकता, इसलिए वो हर्बी में टक्कर मारने लगा। मैगी संभलते हुए आगे बढ़ रही थी और जैसे ही ट्रिप दोबारा से टक्कर मारने वाला होता है, मैगी गाड़ी को ब्रेक ले लेती है, जिससे ट्रिप की गाड़ी दीवार से टकरा गई। लेकिन हर्बी फ्रंट पर चढ़कर आगे निकल गई और स्टंट करते हुए इस रेस को जीत भी लिया। मैगी इस रेस को जीतकर काफी ज्यादा खुश होती है। वो नास्कार चैंपियन की पहली लड़की थी जिसने इस रेस को जीता था। उसके डैड भी उसके जीत पर काफी खुश थे। और इसी के साथ ये कहानी यही खत्म होती है।